नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने गंभीरता से सुना, मांगों पर दिए निर्देश। नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित विभाग करें आवश्यक कार्रवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य अभियुक्त पुलकित समेत 2 अन्य आरोपितों ने दायर की याचिका। तीनों ने खुद को बताया निर्दोष। अगली सुनवाई 18 अगस्त को। सावन की शिवरात्रि पर हर के पैड़ी पर दिखी भारी भीड़। करीब 4 करोड़ 50 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर हुए रवाना। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिव मंदिर। देहरादून में रूट डायवर्ट। चमोली में बादल फटा। देहरादून पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद। 12 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी। एसडीआरएफ, फायर, सिविल, पुलिस की टीमें तैनात। और नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर भीषण हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। 4 लोगों की हालत गंभीर। केस के सिलसिले में हल्द्वानी से जा रहे थे हाईकोर्ट। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में विभिन्न कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस दौरान संगठनों ने अपनी समस्याओं और मांगों से मुख्यमंत्री को अवगत करवाया। शिक्षा अधिकारी एसोसिएशन ने रिक्त पदों पर पदोन्नति और स्थायीकरण की मांग रखी। वहीं जल संस्थान डिप्लोमा इंजीनियर्स संघ ने राजकीयकरण की बात कही। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा उठाया। इसके अलावा कई अन्य संगठनों ने भी अपनी मांगें सामने रखीं। मुख्यमंत्री ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए प्रमुख सचिव को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। झारखंड प्रोटेस्ट को लेकर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल द्वारा एक प्रेस वार्ता कर झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन को लेकर कांग्रेस पर कई आरोप लगाए गए। इस पर पलटवार करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि सुबोध उनियाल किस हैसियत से राहुल गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। पहले वो अपने विभाग को देखें, जहां आज राज्य को बने 26 साल होने जा रहे हैं, लेकिन आज भी पहाड़ के बीमार लोग, गर्भवती महिलाएं डंडी कंडी के सहारे अस्पताल ले जाए जा रहे हैं। उनियाल हैं क्या? वो हैं कौन? कौन सी कैपेसिटी में वो सवाल पूछ रहे राहुल गांधी जी से? जिसका काम उसी को साझे। आपको उत्तराखंड सरकार ने एक जिम्मेदारी दे रखी है। उत्तराखंड सरकार में आप काबीना मंत्री हैं। आपके पास एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील विभाग है जो स्वास्थ्य विभाग है, और जिसमें बहुत सारी कमियां हैं। आज 25 साल के उत्तराखंड में भी डंडी कंडियों में महिलाओं को, प्रसूताओं को वृद्धावस्था में लाना पड़ रहा है मुख्य मार्ग तक। वो वीडियो आपको दिखाई नहीं पड़ते या आप धृतराष्ट्र हैं? आप अपने विभाग के बारे में बातें रखिए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। आपको रांची, झारखंड, राहुल गांधी, अमित शाह के बारे में बोलने के लिए कौन कह रहा है? और आपकी सुन कौन रहा है? तो इतना बड़ा कद तो सुबोध उनियाल का मुझे नहीं लगता हो चुका है कि वो नेता प्रतिपक्ष के ऊपर टिप्पणी करे। उनसे उनके विभाग के बारे में पूछा जाएगा कि पुल क्यों टूट रहे हैं। नीतीमाणा का पुल कैसे टूट गया जो 1 महीने पहले बना था? नंदा की चौकी का पुल कैसे टूट गया जो 16 दिन भी नहीं टिक पाया, 16 करोड़ का पुल? उनसे पूछा जाएगा कि आए दिन यहाँ दून चिकित्सालय में लड़ाइयां क्यों हो रही हैं, डॉक्टर्स में, नर्सों में और तीमारदारों में। परीक्षाओं में कथित धांधली, पेपर लीक और अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन अब सियासी मुद्दा बन गया है। छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर विधानसभा मार्च किया, लेकिन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला तेज कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर देहरादून में बीजेपी मुख्यालय में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने प्रेस वार्ता की और कांग्रेस पर निशाना साधा। सुबोध उनियाल ने कहा कि छात्रों के हित और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस आज झारखंड में सत्ता में रहते हुए छात्रों पर पुलिस कार्रवाई करवा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था तब कांग्रेस नेताओं ने इसका विरोध क्यों नहीं किया।
जिस तरह दिल्ली के अंदर राहुल जी ने छात्रों को उकसाने का काम किया और जिस तरह से अभद्र भाषा का उपयोग भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी और तमाम नेताओं के लिए किया गया और जिस तरह विपक्ष खड़ा रहा उनके साथ, ये निश्चित रूप से भारतीय संसदीय इतिहास में बहुत ही बहुत ही खराब चीज हुई है। 15 दिनों का गतिरोध और लगातार ये कहना कि साहब नीट पर चर्चा करा, और जब नीट पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार हुई तो फिर कह दिया झूठा बहाना लेके शुरू हो गया। और कल तो उन्होंने मर्यादा को तोड़ दिया जब वो ये बोले कि साहब वहां पर गोली चली। उस आंदोलन के इतने दिनों के बाद अगर नेता प्रतिपक्ष एक संचेतन पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करें तो निश्चित रूप से संसदीय इतिहास में ये बेहद निंदनीय और गंभीर प्रश्न है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के हालिया उत्तराखंड दौरे के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा द्वारा कांग्रेस के विरोध में किए जा रहे प्रदर्शन के खिलाफ रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक रंजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा का पुतला दहन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय में इकट्ठा हुए। यहां से कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए फायर ब्रिगेड कार्यालय के पास से रानीखेत रोड होते हुए लखनपुर चुंगी पहुंचे। आठ तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के आने पर जो रैली कांग्रेस ने की थी और उसमें जिस तरह से पुलिस प्रशासन द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं को रैली स्थल में आने से रोका गया था और उस पर हमारे प्रदेश नेतृत्व ने पुलिस कार्यालय जाके पुलिस का विरोध किया था, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी निर्लज्जता से कांग्रेस का पुतला फूंक रहे हैं। तो उसके विरोध में आज प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने रामनगर में ही नहीं पूरे प्रदेश में जो है भाजपा सरकार का पुतला फूंक रहे हैं और उनसे कहना चाहते हैं हमारा संविधान हमें रैली करने, हमें अपनी बात को लोगों तक रखने की आज़ादी देता है और अगर कोई भी पुलिस या दूसरे प्रशासन के लोग उसमें बाधा बनेंगे तो हम उससे डरने वाले लोग नहीं हैं। हल्द्वानी में हुई राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा एसएसपी कार्यालय में कथित अभद्र व्यवहार पर बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि कांग्रेस के पास कई विकल्प हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभा के लिए मेहनत की जा रही है। रैली को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने गाड़ी चेकिंग का हवाला देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के समर्थकों के वाहनों को रास्ते में रोक दिया। चारा क्या था कांग्रेस पार्टी के पास? कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसका नेतृत्व, हर एक व्यक्ति मेहनत मशक्कत कर रहा था, एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके पब्लिक मीटिंग के लिए लोगों के बीच में अवेयरनेस या लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए, लेकिन एंड रैली से पहले हमारी गाड़ियां, हमारी बसें रोक दी गई चेकिंग के का हवाला देकर कि चेकिंग हो रही है गाड़ियों की, सिक्योरिटी का हवाला देकर। तो जो कप्तान है अगर वो एजेंट के रूप में काम करेंगे तो यही देखने को मिलेगा। पुलिस प्रशासन से मेरा नसीहत भी है और मेरा निवेदन भी है कि एजेंट की तरह काम करना बंद कीजिए। आप जो है उनके प्रवक्ताओं की तरह काम करना बंद कीजिए। उनके हाथों की कठपुतली या उनके टूल बनने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर मैं आपको पीछे की घटना याद दिलाऊं तो मुंह में दही जमा रखा था इसी आईपीएस और आईएएस एसोसिएशन ने। यहाँ आईएएस सविन बंसल जो डीएम थे, उनके साथ पब्लिकली किस तरह की अभद्रता की थी गणेश जोशी ने। कप्तान की मौजूदगी में और स्थानीय लोगों की मौजूदगी में इतनी बदतमीजी से बात करी थी एक डीएम से। उस वक्त क्यों नहीं आईएएस एसोसिएशन खड़ा हुआ या सोते से जाग? बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने कांग्रेस के नेताओं के किरदार को मोम जैसा बताया। कहा कि कांग्रेस के नेता जिस तरह उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, इससे उनकी बौखलाहट दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का पिछला रिकॉर्ड देखें तो प्रदेश में जितनी भी बार आपदा आई है, कांग्रेस सदा ही दूर ही दिखाई दी है। अब जब चुनावी दौर शुरू हो गया है तो कांग्रेस के नेता पर्यटक बनकर प्रदेश में आ रहे हैं। कांग्रेस जब हताश होती है तब सरकार पर आरोप लगाती है। वहीं एसएसपी कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए व्यवहार को उन्होंने निंदनीय बताया।
कि तपन कांग्रेसियों से बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि एक मोम के पुतले सा है इनका किरदार। जिस प्रकार से ये लगातार उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इनके जितने भी नेता हैं वो एक पर्यटक नेता बन के ही उत्तराखंड में आते हैं। नहीं तो अगर आप पूरा इतिहास देखें उत्तराखंड में, तो जब जब यहाँ पर किसी भी प्रकार की आपदा आई, इनके सभी नेता नदारद रहे हैं। जब जब उत्तराखंड को ज़रूरत पड़ी कि हाँ विपक्ष भी इसमें सहारा बनकर साथ दे, उस समय ये नदारद रहे हैं। तो इस समय बार बार इनका आना सिर्फ चुनावी स्टंट बनकर रह गया और पर्यटक नेता बनकर रह गया है। और जिस प्रकार से इनकी जब भी कहीं भी हार दिखती है, जब भी कहीं इनको हताशा दिखती है, तो ये सरकार पर ठीकरा पूरी तरह से फोड़ते नजर आते हैं। जब भी ये कहीं हारते हैं, ईवीएम को गाली देते हैं। जब ये कहीं से जीत जाते तो ईवीएम एकदम दूध और गंगा जल से नहा चुकी होती है। रानीखेत के ब्लॉक सभागार में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में विधायक निधि और सांसद निधि से संचालित योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया गया। बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित ग्राम विकास अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया। विधायक ने अधिकारियों को अटके विकास कार्य जल्द पूरे करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि आपदा से हुई क्षति का आकलन कर मरम्मत कार्य तेजी से कराए जाएंगे। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया गया। रानीखेत कैंट क्षेत्र में विकास कार्यों की अड़चनों को दूर करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया। जो हमारा इस बैठक का मकसद है कि हमारे विकास कार्य अटके पड़े हैं, चाहे विधायक निधि, सांसद निधि, जिला योजना, आपदा और तमाम जो कार्य हम रुके हुए हैं उनको कैसे पटरी पर ला करके द्रुत गति से समाप्त करके क्षेत्रवासियों को इसका फायदा मिले, ऐसा इस मकसद से ये बैठक की गई थी। और इसके अलावा भी हमारे जो आवास में जिन लोगों के आवास नहीं आए हैं, जो पात्र थे, किसी कारण उनके आवास नहीं आ पाए, तो उनको उनके लिए भी कहा गया कि जो प्रक्रिया है जल्दी पूरी की जाए और जो आवासीय है उनको आवास। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, बने रहिए जन टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विकासनगर में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में अब विकास के मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है। आम इंसान विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकिल अहमद ने भाजपा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने पिछले 20 साल से इलाके का नेतृत्व कर रहे भाजपा विधायकों पर सहसपुर की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लाखों की आबादी वाला ये इलाका आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। इलाके में अब तक सरकारी डिग्री कॉलेज और बड़ा अस्पताल नहीं बन पाया है। स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था की कमी का खमियाजा ग्रामीण जनता भुगत रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस बार बाहरी प्रत्याशी को स्वीकार नहीं करेगी। समस्या तो यहाँ पे बहुत ज्यादा है। यहाँ पे 20 साल से जो है भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। पहले राजकुमार जी रहे, 15 साल से सहदेव कुंडीर जी हैं। लेकिन सहसपुर की जो समस्या है वो जो की तू है। अगर विधायक जी ने 15 सालों में जो है विकास कराया तो अपना विकास बताएं, उन्होंने क्या विकास कराया यहाँ पे सहसपुर के अंदर। जो यहाँ की ग्राम पंचायतों की हालत देख लो आप, क्या है। जो है ग्राम पंचायतों के अंदर जो है सड़कें नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत बुरा हाल है। उत्तराखंड के चंपावत जिले के लोहाघाट में अपनी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर पिछले 20 साल से आंदोलनरत एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्लाओं ने दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगौली को ज्ञापन सौंपा। गुरिल्ला संगठन के जिलाध्यक्ष ललित मोहन बगौली के नेतृत्व में एकजुट हुए कार्यकर्ताओं ने सरकार के सामने अपनी लंबे समय से मांगों को प्रमुखता से रखने की अपील की। ज्ञापन स्वीकार करते हुए दर्जा राज्य मंत्री सुभाष बगौली ने गुरिल्लाओं को आश्वस्त किया कि वो उनकी वाजिब मांगों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष जरूर रखेंगे। संगठन के नेताओं ने भी धामी सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की उम्मीद जताई। एसएसबी प्रशिक्षित स्वयंसेवकों की मांगों को लेकर एक शिष्टमंडल आज मेरे पास आया है। इनमें विभिन्न मांगे हैं इसमें, और लंबे समय से गुरिल्ले हमारे प्रदेश के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर संघर्षरत हैं कि इनको
इनने जो प्रशिक्षण लिया हुआ है उसी के हिसाब से इनको कोई काम दिया जाए या इनको पेंशन दी जाए या सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, ऐसे करके विभिन्न इनकी मांगे हैं। तो मुझे एक ज्ञापन मांग पत्र इन्होंने सरकार के लिए दिया है, तो मैं इन सब की भावनाओं को अपने माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा और इनको आश्वस्त करता हूं कि आपकी मांगें सरकार अतिशीघ्र इसको पूरा करे और जितना भी हो सकता है मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास करूंगा कि इनको इनकी मांगों के अनुरूप इनको कार्य मिले। मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, ठीक ठाक आश्वासन दिया है। हमें लग रहा है कि ये सरकार इस समय हमारा कुछ करेगी, क्योंकि इस समय चलकर ये है कि एक तो 2027 में चुनाव आने वाले हैं। हम लोगों की एक राय है कि इस समय जल्दी से जल्दी हमारी कार्रवाई कर दें तो बहुत बढ़िया हो गया। हम भी आशा लगा करके बैठे हैं कि एक सरकार हमारी कुछ न कुछ करेगी, क्योंकि चंपावत ज़िले में हमारे 960 लोग हैं और सब लोग बेरोजगार हैं। सब बेचारे वैसे ही घूमते हैं, जहाँ तहाँ दौड़े हैं। देहरादून कितनी बार चले गए, कितनी बार दिल्ली चले गए, कितनी बार कहाँ चले गए हैं, मगर अभी तक हमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मगर अब हमें आशा है कि हमें कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। उत्तराखंड में एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक के बाद खाद्य विभाग ने अब धरातल पर कार्रवाई तेज कर दी है और इसी कड़ी में रामनगर में खाद्य विभाग की टीम ने कई खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। टीम ने पनीर, दूध, घी और मिठाई समेत कुल 5 सैंपल जांच के लिए। अधिकारियों का कहना है कि सैंपल्स को प्रयोगशाला भेजा जाएगा और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग नैनीताल अजब सिंह रावत और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी रामनगर असलम खान ने विभिन्न प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार की ओर से प्रदेश में 7 अगस्त से एनालॉग पनीर की बिक्री पर रोक लगाने के बाद खाद्य विभाग की निगरानी बढ़ गई है। के खिलाफ कार्रवाई की है, किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, कितने नमूने ले गए? खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय उत्तराखंड देहरादून तथा जिलाधिकारी महोदय नैनीताल के निर्देशों के अनुपालन में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराए जाने तथा आम उपभोक्ता को गुणवत्तापूर्ण खाद्य उपलब्ध कराने के संबंध में और जो अभी एनालॉग पनीर और अन्य गैर दुग्ध उत्पाद जो बाजार में बिक रहे हैं उस पर प्रतिबंध लगाया गया है। देहरादून पुलिस ने चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत एक शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पटेल नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों विवेक सिंह बिश्नोई और गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर वाहन चोरी की 7 घटनाओं का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी की गई 7 बुलेट मोटरसाइकिल समेत कुल 13 दुपहिया वाहन बरामद किए हैं। आरोपित सुनसान इलाकों से वाहनों की रेकी कर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। सफलता हासिल करने वाली पुलिस टीम को एसएसपी देहरादून ने 2500 रुपये नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है। कल थाना पटेल नगर पुलिस के द्वारा 2 अभियुक्तों को जो है गिरफ्तार किया गया और इनके कब्जे से एक जो चोरी गई बुलेट मोटरसाइकिल थी वो इनसे बरामद की गई थी। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने कई जो हैं ऐसी 2 व्हीलर जो थेफ्ट हैं उसमें अपना घटना में हाथ धोना अपना स्वीकार किया। इनके कब्जे से तकरीबन अब तक जो हैं 13 गाड़ियाँ बरामद हो चुकी हैं, जिसमें कि बुलेट हैं और एक्टिवा हैं, स्प्लेंडर बाइक्स भी हैं और एक सिटी 100 है। बाकी 2 और बुलेट मोटरसाइकिल का पता चला है, जो कि एक पानीपत में और एक हरिद्वार जनपद में किसी थाने में है, तो उसको भी रिकवर करने के लिए हमारी टीम चली गई है। उत्तराखंड के डोईवाला स्थित धनियाड़ी गांव में जंगली हाथी के हमले में महिला की मौत के बाद ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। घटना के विरोध में परिजन और ग्रामीणों ने एयरपोर्ट राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाकर वन विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने वन विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में लगातार हाथियों की आवाजाही से डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 48 घंटे में हाथी को रेस्क्यू करने की मांग की। बाद में वन अधिकारियों द्वारा वार्ता का आश्वासन दिए जाने पर धरना समाप्त हुआ। चमोली की नीति घाटी में भारी बारिश के बाद नमक नाला उफान पर आ गया, जिसके तेज बहाव में वैली ब्रिज बह गया। घटना के बाद नीति घाटी में आवाजाही प्रभावित हुई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रथम दृष्टया अत्यधिक बारिश को घटना का कारण माना जा रहा है।
वैली ब्रिज के बहने के बाद एक हवलदार के लापता होने की सूचना है, जिसकी तलाश के लिए रात में ही राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई थी। लगातार खोजबीन की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर संपर्क कटे गांवों और इलाके में आवश्यक खाद्य सामग्री और अन्य जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रास्ते को जल्द सुचारू करने के लिए बीआरओ से वैकल्पिक मार्ग तैयार करने को लेकर भी बातचीत की जा रही है। चमोली में कल नाले के ऊपर एक तमक नाला है, उसके ऊपर काफ़ी पानी आया और एक पुल वॉश आउट हो गया। पुल वॉश आउट होने के बाद कि पानी का वेग बहुत ज़्यादा था और इसका कारण अभी जो प्रथम दृष्टया ज्ञात हुआ है, बहुत अधिक बरसात होना ज्ञात हुआ है, इसके कारण ये घटना घटी है। तो वहाँ पे फिर इसके बाद एक आदमी भी लापता हैं जो हवलदार बताए जा रहे हैं, तो उनकी खोजबीन के लिए रात में ही टीमें वहाँ पहुँच गई थी। टीमों द्वारा खोजबीन की जा रही है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऊपर के जिन गाँवों का, जिन क्षेत्रों का संपर्क कटा है, उनसे संपर्क बनाए रखा जाए और वहाँ किसी प्रकार से खाने पीने की या आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी न हो, इसको ध्यान में रखा जाए। चलते चलते एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी से कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। सीएम ने गंभीरता से सुना, मांगों पर दिए निर्देश। नियमानुसार परीक्षण कर संबंधित विभाग करें आवश्यक कार्रवाई। अंकिता भंडारी हत्याकांड पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। मुख्य अभियंता पुलके समेत 2 अन्य आरोपितों ने दायर की याचिका। तीनों ने खुद को बताया निर्दोष। अगली सुनवाई 18 अगस्त को। सावन की शिवरात्रि पर हर की पड़ी पर दिखी भारी भीड़। करीब 4 करोड़ 50 लाख कांवड़िए गंगा जल लेकर हुए रवाना। बम बम भोले के जयकारों से गूंजे शिव मंदिर। देहरादून में रूट डायवर्ट। चमोली में बादल फटा। देहरादून पिथौरागढ़ में लैंडस्लाइड। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बंद। 12 जिलों में फ्लश फ्लड की चेतावनी। एसडीआरएफ, फायर, सिविल, पुलिस की टीमें तैनात। और नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर भीषण हादसा। 300 मीटर गहरी खाई में गिरी कार। 4 लोगों की हालत गंभीर। केस के सिलसिले में हल्द्वानी से जा रहे थे हाईकोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।